एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि कल प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ। आज लगभग ये जितने भी लीडर बने रहते हैं, जितने भी टीचर, मैं सबको ही शामिल करूंगा, क्योंकि जब आपस में एक कोई संगठन मजबूत नहीं होता, जब एक मुद्दे पर लोगों की आपसी तालमेल नहीं होता लीडर्स के बीच में, तो फिर वो प्रोटेस्ट कभी चलता ही नहीं है। और ये अलग अलग प्रोटेस्ट की टाइमिंग हो रही है, तो ये किस तरीके का प्रोटेस्ट और ये कितना ही चलता है। दूसरों के प्रोटेस्ट पर सवाल उठाना बहुत आसान है, जो किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट करना आसान नहीं होता, स्पेशली स्टूडेंट और टीचर वो जिन्होंने स्टूडेंट्स को बरगला के वहाँ पे अपने उनको महंगे कोर्सेज बेचने होते हैं। ये मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, ठीक है। इन्होंने आपसे ही पैसे कमाए हैं, आप लोग रह गए अनएम्प्लॉयड और वो आपसे कमा करके, वो लोग तो अपना एसी गाड़ियों में आते हैं, ठीक है, सारा कुछ करके चले जाते हैं। अगर उन पर एफआईआर भी होती है तो वो ईजिली बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आपका फ्यूचर ख़राब होगा। कई लोगों पर मैंने सुना 45 से 46 लोगों पर एफआईआर हुई है, किसी का घुटना टूट गया है, किसी भी टीचर ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली है। सब टीचर जो हम अपने चैनल पर या फिर अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन उनकी आ जाए, उनका चेहरा दिख जाए, बस इसी फराक में लगे हैं। किसी भी टीचर्स ने जो है वो इस चीज़ की गहराई को नहीं समझा। अगर प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल होने गए थे तो क्या आपको यही नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट कितने बजे तक है? आपस में तालमेल ही नहीं है तो आप क्यों ही गए प्रोटेस्ट में? इतने समझदार अगर आप बनते हो। और मैं स्टूडेंट को एक चीज़ कहूँगा कि आपके जो बुज़ुर्ग थे, आपके जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, वो बिल्कुल सही कहते थे, चाहे वो प्यार के मामले में हो, ठीक है, किस तरीके से रिलेशन चलते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन डेटिंग के ज़माने में है, चाहे पैसे कमाने के तरीके में हो। आज आपको एक 50,000 का जो मैसेज है वो ज़्यादा प्यारा लगता है कि बजाय उसके माँ बाप का अगर बिजनेस है, ठीक है, जिसमें वो 3 से 4 लाख रुपये मंथ कमा रहे हैं, बट उसको 50,000 रुपये का एक मैसेज प्यारा लगता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे चीज़ों को लेकर के। लेकिन आज की जो युवा जनरेशन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है, लेकिन इसी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में उनकी एज निकलती जा रही है। 30 साल में तो अपने जो अपने पुरानी पीढ़ी के लोग थे वो बहुत अचीव करके जा चुके थे। आज अपने लिए आप जो है वो खाने पीने तक का इंतज़ाम नहीं कर सकते, और उन्होंने तो इस उम्र तक शादी करके 2-2 बच्चे करके काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ हासिल कर ली थी, ठीक है। तो आप लोग दूसरों के प्रोटेस्ट पे तो बड़ी गालियाँ देते हैं, लेकिन जब खुद पे आपके कोई गलत चीज़ होती है, ठीक है, तो फिर आपको सभी से अपेक्षा होने लगती है कि वो आपको सपोर्ट करें, फिर आप गालियाँ देने लगते हो सरकार को। तो मैं तो यही कहूँगा, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर वोट। आपको समझना होगा अपने वोट की कीमत, वही आपको बचा सकती है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो यही सब चीज़ थी। अभी जैसे ये वरना तो क्या होगा, आप ये सिस्टम के आगे बिल्कुल दब जाएंगे। कोई और ही रिमोट एक्सेस चल रहा है, अपना कोई मतलब आप तैयारी करते जा रहे हो और वो अपना सिलेक्शन लेते जा रहे हैं। और सबसे पहले आपकी डिमांड ही क्या है? फेयर एग्ज़ाम करवाओ भाई। फेयर एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में इतनी सारे क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सेंटर्स कहीं दूर दूर फेंके जा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है नौकरियां कब लगेंगी। वही सब चीज़ों की तो आपने डिमांड की थी, ठीक है। तो वही डिमांड करके मैं बस यही कह रहा हूँ कि जैसे ये अभी मतलब रिसर्च करके उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होगा, तो उसमें पता चला जो अभी तक एसएससी और एडुकेटी वालों ने जो एग्ज़ाम करवाए थे उसमें स्टेनो की ये जो अलग अलग शिफ्टें हुई थी, इसमें टोटल 1800 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे। उसमें भाई 154 क्वेश्चन जो थे वो गलत निकले थे। तो ये 154 क्वेश्चन अब रिप्रेजेंटेशन लगानी है, उसमें 50-50 रुपये लोग मांग रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे लोग बेवकूफ़ आपका बना रहे हैं, ठीक है। क्या ही इनकी व्यवस्था है, कैसे ही एसएससी ने मतलब जो है वो इनको टेंडर दे दिया सिर्फ एक सस्ते के रेट में। और भी क्राइटेरिया होते हैं चेक करने के, वहाँ पे प्रॉपर उनके पास लैब्स कितनी है, कितनी कैपेसिटी, उनके सिस्टम्स कैसे हैं, माउस कैसे हैं, सॉफ्टवेयर कैसे हैं, कुछ भी टेक्निकलिटी उन्होंने चेक नहीं की। बायोमेट्रिक मशीन्स कैसी हैं, क्या प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, पेन पेंसिल जो भी दी जाती है, रफ पेपर वर्क दिए जाते हैं वो कैसे हैं, कुछ भी नहीं दिए। सेंटर्स इतनी दूर दूर फेंक दिए हैं। जो लोग चीटिंग करने वाले होते हैं तो चीटिंग कर ही रहे हैं। बट ये कौन सा लॉजिक है कि एक यूपी वाले बंदे को आप केरल में एग्जाम दे रहे हो ताकि वो वहाँ पे जाके सेटिंग ना कर ले? अरे जिसको सेटिंग करनी है ना वो कर लेगा वो सेटिंग फिर भी, ठीक है ना। तो वही बात है, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर वोट, तभी आप लोग बच पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी जाकर के तैयारी करो, जिसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जितने परसेंटेज सीट बिकनी थी वो बिकेगी, बाकी जिसकी तैयारी होकर लगनी थी वो लगेगी। मैं तो यही बोलूँगा। और इनके जो लीडर बने घूम रहे हैं ना, इनके भरोसे आप मत रहो। मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, बस सच्चाई है, ठीक है। धन्यवाद।